नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। लिबासे खिज़र में घूमते हैं हज़ारों राहज़न भी, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। वाजिबुल एहतराम अजीज साथियों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने जिक्र के लिए इकट्ठा करवाया। नेकी का काम, नेकी की तौफीक, नेकी की तरफ आना, बदी से बचना, गुनाहों से बचना, ये महज अल्लाह की तौफीक से है। आज हजारों लाखों का जिक्र जो हमने कर लिया, निस्बत की बरकत है और अल्लाह का फजल है। कहाँ अगर हम अपने शुरू को सोचें तो कहाँ हमसे हजार की तादाद में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, और कहाँ अल्लाह ने फजल फरमाया कि हजारों लाखों का जिक्र हमने कर लिया। ये निस्बत की बरकत है। फरमाया कि जब अल्लाह किसी पर रहमत की निगाह से देखते हैं, उसे दीन की समझ अता फरमाए। हमारा दीन के साथ जुड़ना ये हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। इस पर इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए और उसके साथ साथ ये समझना चाहिए कि जिस सिलसिले में हम चल रहे हैं, जिस शेख के साथ हम चल रहे हैं, वो हमसे चाहता क्या है। हमारे शेख आमिलीन तो दुनिया में अभी भी और इसके अलावा भी बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या इस सिलसिले का मकसूद जो है, मकसद जो है, वो आमिल बनाना था? अगर सिर्फ अमलियात मकसूद होता तो अमलियात करने वाले तो बहुत मौजूद हैं। सिर्फ तसव्वुफ मकसूद होता तो तसव्वुफ के तो बहुत सारे सिलसिले मौजूद हैं। हज़रत शेख ने फरमाया कि जो ये कहता है कि अमलियात का सिलसिला है वो भी फ्रॉडी है, और जो कहता है ये सिर्फ तसव्वुफ का सिलसिला है वो भी फ्रॉडी है। क्योंकि इस सिलसिले के अंदर हिकमत भी है, तसव्वुफ भी है और अमलियात भी है। मकसद है अल्लाह की रजा, ये रस्ते हैं। अमलियात के जरिए से लोगों की खिदमत, तसव्वुफ के जरिए से अल्लाह को पाना, तज़किया करना और अपनी इबादत को वो एहसान वाली इबादत बनाना कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं और अल्लाह मुझे देख रहा है। और हिकमत में सिर्फ वो वाली हिकमत नहीं है जो दवाइयों वाली।
हिकमत से मुराद हिकमत और बसीरत हर मामले में। इसीलिए तो शाज़ली आपको तबलीगी जमात में भी नजर आएंगे, शाज़ली आपको मदारिस में भी नजर आएंगे, शाज़ली आपको देवबंद में भी नजर आएंगे, शाज़ली आपको बरेलियों में भी नजर आएंगे। क्योंकि शाज़लिया का सिस्टम यह है कि अकायद को दुरुस्त कर दो, बाकी वो जहां मर्जी काम करे। क्या करना मकसूद है? अकायद को दुरुस्त करना है। जब अकायद दुरुस्त हो जाएंगे, आपकी हर लाइन सीधी हो जाएगी, आपका हर रास्ता सीधा हो जाएगा। अब एतराज होता है सबसे पहले तावीज के ऊपर, ये तावीज ऐसे है, तावीज वैसे है, तावीज उस तरह से है। सबसे पहले समझना ये चाहिए कि तावीज है क्या चीज और तावीज को हम समझते क्या है। जब आपको ये चीजों का पता होगा तो फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। शाफी कौन है? अल्लाह की जात है। ये अक्सर सवाल होता है ना, मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरी तबीयत नहीं सेट हो रही, मैंने वजीफे भी कर लिए, मैंने तावीज भी इस्तेमाल कर लिए, मैंने फला काम भी कर लिया, तो जिसके अकीदे में गड़बड़ होती है ना वो ठीक नहीं होता। ये मैंने अंदाजा लगाया है, उसका काम नहीं होता। वो कहीं ना कहीं ये बात समझ में करके बैठा हुआ होता है कि ये बंदा सब कुछ करेगा। और अक्सर जुमला सुनने में आता है कि ऊपर अल्लाह है और नीचे आप है। ऊपर भी अल्लाह है, नीचे भी अल्लाह है। क्या कहा है? ऊपर भी अल्लाह है, नीचे भी अल्लाह है। अल्लाह के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं है, क्योंकि अल्लाह का कोई जिस्म, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, वजूद है। हवा का जिस्म है, हवा का जिस्म नहीं है, वजूद तो है ना। वजूद से क्या मुराद है? कि कोई चीज मौजूद हो लेकिन नजर ना आती हो। जिन्नात का वजूद है, नजर नहीं आता। अल्लाह का जिस्म नहीं है, वजूद है। फरमाया कि ये इस्तवा अलल अर्श का जो मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अर्श पर मौजूद है, अल्लाह अर्श पर गालिब है। अल्लाह अर्श पर गालिब है। इसलिए सबसे पहली चीज यह है कि हम तावीज को समझते क्या है। फरमाया तावीज असल नहीं है, असल है निस्बत। लिखा किसने? वो मेरे पास एक आया ना, तो हुरूफे सवामित के हवाले से मेरे सवाल करने लगा कि ये कैसे बनाते हैं ये पेश। मैंने उसको 2 दिन में सारा सिखा दिया कि मैंने कहा ये लो, ये तरीका है। तो फिर वो मुझे कहने लगा कि तरीका तो मैंने सीख लिया, लेकिन ये काम करेगा? मैंने कहा अब असल बात क्या है। जब पीछे निस्बत होगी, जब हाथ में कमाल होगा, तो ये तो किसी भी पढ़े लिखे आदमी को हुरूफ का हेर फेर है वो तो समझ जाएगा। लेकिन इस हेर फेर के बाद उसका वो मुवक्किल, उसकी वो चीज, उसकी वो तासीर तेरे हाथ में आएगी या नहीं आएगी? वो किससे आती है? वो निस्बत से आती है। वो किससे आती है? निस्बत से आती है, कमाले निस्बत से आती है। वो कहते हैं ना, हाथ पीछे मजबूत हो
तो सारा काम हो जाता है। हम तावीज़ को मुअस्सर बिज़ात नहीं समझते। मुअस्सर बिज़ात किसे बोलते हैं? जो चीज किसी के अंदर उसकी खुसूसियत अपनी जाती हो। नमक कड़वा है तो नमक को कड़वा किसने किया? अल्लाह। चीनी मीठी है तो मीठी किसने की? आम मीठा है तो मीठा किसने किया? अल्लाह ने। तावीज में तासीर रखी है तो किसने रखी? अल्लाह ने। ये हमारा अकीदा है। अगर अल्लाह न चाहे तो ये असर नहीं करता। वो कहता जी है, कहते तावीज कुछ नहीं करता। मैंने कहा चलो फिर मेरा अकीदा अल्लाह पर है। मैंने कहा फिर तुम्हारा अकीदा अल्लाह पे, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा अल्लाह पे था, उन्होंने तो जहर खा लिया, तू भी खा के देखा। मैं मानूं कि तेरा अकीदा अल्लाह पे, यकीन अल्लाह पे। ये ज़बानी कलामी बातें हैं। ये शयातीन आपको जो इनकार करता है ना, फंसता वही है। फिर ऐसा फंसता है ना, वो हज़रत जी के पास एक दिन बैठे हुए थे तो कहने लगे कि शयातीन जो है ना, शयातीन जिन्नात बड़े हरामी। फिर कहने लगे चलो एक लिहाज से हमारा फायदा ही है कि जो इसका इनकार करता है फिर ये उसकी ऐसी फैंटी लगाते हैं, मोड़ के हमारे पास ही आता है। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हो, चीज हो, उसका इनकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है कि मैंने दुनिया में कोई चीज भी बेफजूल पैदा नहीं की। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी मखलूक जिसका जिक्र खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया वो बेफजूल आई हुई है। और जादू के पूरे सूरह बकरा पूरी, उसमें जादू, जिन्नात और जादूगरों का तस्करा मौजूद है। असल जादू क्या है? जो आपको आपके अकायद से हटा दे। असल जादू क्या है? जो आपका ईमान लेके चला जाए। सूरह बकरा के अंदर जब हम बैठ पढ़ते हैं ना, ये तफसीर आपको क्यों शुरू कराई? कि मैं आपको क्यों कहता हूं कि फिका सीख लो? ये मैं आपको क्यों कहता हूं, या हज़रत जी क्यों बार बार बयानात में कहते हैं कि ये अकायद सीख लो, ये फिका सीख लो, ये तर्जमा और तफसीर सीख लो? क्योंकि शैतान हमेशा वार वहां पे करेगा जिसका इल्म आपको नहीं होगा। वो अक्सर हज़रत जी भी वाक़े सुनाते हैं ना, तो मैं भी वो एक था ना, जिक्र ज्यादा करने लग गया, फिर जिक्र करने के बाद कश्फ खुल जाते हैं। हाँ? तो वो फिर जो हुक्म नाजिल हो चुका ना, उसके लिए इस्तिखारे नहीं होते, उसके लिए कशफ वशफ काम नहीं करते। जो चीजें बड़ों ने बयान कर दी हैं उसमें हमारे कश्फ का कोई काम नहीं है। तो वो एक उसने जिक्र ज्यादा करना शुरू कर दिया। और फिर कहीं गलती से उसके हाथ से चूहा मर गया। क्या मर गया? चूहा मर गया। जिक्र से दिल नरम होता है। ये अक्सर जो कहते हैं ना, ये जिक्र से मेरे अंदर जलाल पैदा हो रहा है, ये जलाल वलाल कोई नहीं है, ये शैतानियत है। जिक्र से दिल नरम होता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जिक्र से अल्लाह का ध्यान और अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। जब अल्लाह का कुर्ब हो रहा है तो अल्लाह की जात तो रहमत है। तेरे अंदर गुस्सा जो आ रहा है, इसका मतलब है कि अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे वो नफ्स और वो शैतान, जिसको ये जिक्र बुरा लग रहा है और गुस्सा हो रहा है। तो जब उसके हाथ से चूहा मर गया तो ओहो, मेरे हाथ से तो कत्ल हो गया, तो मैं ये मुझे भूल जाएगा, तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको गले में लटका लेता।
ताकि जब जब ये मुझे याद आए मैं अल्लाह से माफी मांगू, इस्तग़फ़ार करूं। वो उनके शेख को पता चल गया कि भाई साहब ने तो गले में चूहा लटकाया हुआ है। बदबख्त ये क्या किया है? अब ये गले में लटकाया हुआ है तो जिस्म नापाक तो नमाजें भी नहीं हो रही, नमाजें नहीं हो रही तो कुरान भी नहीं हो रहा। जब पाक ही नहीं है तो कौन सा अमल होगा? इसलिए ये इल्म चाहे फिक़ह का है चाहे तफसीर है, भाई ये मोबाइल का इस्तेमाल बाहर करें, वो मोबाइल का इस्तेमाल बाहर, तो मोबाइल का इस्तेमाल बाहर करें या फिर यहाँ मोबाइल जेब में रखें। अल्लाह रसूल की बात हो रही है, इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये जो आपको सिखाया जा रहा है कि फिक़ह भी सीखें, अकायद भी सीखें, और जो कुरान की तफसीर या तर्जुमा जो आपको पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको ये तो पता हो हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, और कुरान में अल्लाह हमें क्या फरमाता है ये हमें पता ही नहीं। इस कुरान की तफसीर और तर्जमे से, इस पर मेहनत करके आज अगयार ने क्या कुछ बना लिया है। इस पर तहकीकात कर करके आपकी अहादीस पर, आपके उलमा की तफासीर पर, आपके बुजुर्गों की बातों पर उन्होंने क्या कुछ बना लिया। हम कहते हैं उलमा को साइंस का क्या पता है। हमारे यहाँ साइंस वो है जो इंग्लिश में पढ़ाई जाए। नबी से बड़ा साइंसदान कौन होता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये चीजें उस वक़्त जब मुकालमा हुआ था शैतान के साथ, तो ये तो चंद चीजों का नाम बताने के लिए बना, इल्म तो सारा था। और वही इल्म आते आते आज बुजुर्गों को भी इन चीजों का पता होता है। अल्लाह ने ये चीजें खोली हुई। ये आज जो आपकी जंग हुई, आप क्या समझते हो? ये आपने साइंस से जीती है? ये आपने कौन सी कुव्वत से जीती? जबकि कुव्वत उन लोगों के पास ज्यादा है। ये जो आपको लग रहा है ना, ये चेकिंग जंग थी। क्या थी? ये चेकिंग की जंग थी। ये सिर्फ एक इंडिया के साथ जंग नहीं थी, ये अगयार सारा मिला हुआ था। अगर एक इंडिया का अटैक कामयाब हो जाता तो पीछे फिर दूसरे सारे आ जाते। वो कहते हैं ना कि अल्लाह की मदद और अल्लाह वालों की नजर है इस मुल्क पर। वो जो इन्होंने रॉकेट मारा था ना यहां से, तो इसराइल वालों ने पूछा कि ये तुमने इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम बनाया है तो तुम उनके रॉकेट को पकड़ नहीं सके? तुम्हारे रेडार उसको पकड़ नहीं सके? उन्होंने कहा उसकी इतनी स्पीड थी हमारे रेडारों को नजर ही नहीं आया। जब तक हमें नजर आया वो अपना हदफ क्रॉस कर चुका। तो ऐसा जदीद सिस्टम आपके पास कहां से आ गया जो उनके पास नहीं है? इजाद करदा चीजें उनकी हैं लेकिन काम आज हमारे वाले ले। इसका मतलब है ना कि कोई गैबी इमदाद है। ये जो अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लग रही है ना, ये मुल्क जो बना ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगी। खुद सोचे ना कि जब हर जलसे के अंदर उस वक़्त एक ही बात चलती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लाखों लोग जब पढ़ते थे तो वो लाखों लोगों की ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें इस मुल्क के वजूद का सबब बनी।
आज जब ये खानकाएं जो आपकी खुली और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा है, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लग रही है, तो जिस जगह पर कभी सोचो ना, ये कायनात जो है ना, ये जमीन जो है, इसका वजूद मुसलमान, इसकी रूह मुसलमान है। इसकी रूह कौन है? जिस दिन मुसलमान खत्म उस दिन दुनिया खत्म। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह वाला नहीं रहेगा उस दिन दुनिया नहीं रहेगी। तो जिस जगह पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लग रही हैं उसको मिटाएगा कौन? जिसके नाम में ला इलाहा इल्लल्लाह है उसको मिटाएगा कौन? मोमिन ईमान से लड़ता है। मोमिन किससे लड़ता है? ईमान से लड़ता है। अल्लाह ने ये जो ईमान रखा है ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी है हमारी, कि अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर ईमान रखा है। तो अर्ज ये कर रहा था, इसी कुरान के अंदर से हम ये समझते हैं कि हम दीन पर चलेंगे तो हमारा कारोबार कम हो जाएगा, हमें दुनिया थोड़ी मिलेगी। हमारे यहाँ ये समझा जाता है ना, पीर सारे गरीब हैं या मौलवी गरीब होते। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में सबने सुना है ना, मानते हैं ना पीर है कि नहीं पीर है। एक वक्त में उनके पास 100 अरबी नस्ल के घोड़े थे। कितने? एक अरबी नस्ल के घोड़े का आज का मतलब पता है क्या है? एक तिजारो। यानी उस वक्त उनके पास क्या था? 100 तिजारो। दुनिया कमाने से अल्लाह ने मना नहीं किया है। मैंने पहले भी अर्ज की थी ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के साथ जुड़ेंगे तो वह असल में हमें अल्लाह वालों के कैसे पता लगते हैं, या सिर्फ ये सुनाया जाता है। अशरा मुबशरा 10 सहाबा हैं। कितने? 6 सहाबा अमीर तरीन सहाबा में से और 4 गरीब है। ये अपनी चॉइस है उनकी, वरना उनको ये अगर पैसे के साथ होता कि पैसे वालों को जन्नत, तो अशरा मुबशरा में उनका नाम आता। हमारे यहाँ तो ये बना जिस मौलवी के पास गाड़ी हो या कोई अच्छा वो नहीं जी इतने पैसे आला। जो बुजुर्ग, एक बात याद रखिएगा, नासूद किसे कहते हैं? नासूद कहते हैं जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे जब कोई बुजुर्ग अल्लाह वाला बनता है सिद्दीकीन में से, तो अल्लाह ये नासूद पर उसको सारा उबूद दे देता है। एक जो सही टॉप क्लास का जादूगर होता है ना, टॉप क्लास का, उसके पास भी ये ताकत होती है कि जमीन से ऊपर और आसमान के नीचे उसको ताकत अल्लाह ने दी। जादूगर को भी ताकत अल्लाह देता है। ये छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा। तो फिर ये सोचो कि अल्लाह वाला जो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है उसकी ताकत क्या सिर्फ जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे होगी? उसकी ताकत तो अर्श के नीचे तक होती है। वो खुद गुर्बत में फकर में रहना चाहता है। वो हुजूर के उस कौल पर चल रहा होता है कि अल्लाह सुबह मांगू और शाम को, सुबह खाऊं और शाम को फिर मांगू, शाम को खाऊं और सुबह फिर मांगू। ये हुजूर का इख्तियारी अमल था, वरना अल्लाह ने तो ये फरमाया था अगर आप कहें तो आपके दाएं तरफ भी सोने का पहाड़ चले और बाएं तरफ भी सोने का पहाड़ चले। लेकिन हुजूर ने फकर को पसंद किया। तो ये बुजुर्ग अपने लिए फकर खुद पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
तो शैतान जो इस वसवसे में डालता है कि तूने दाढ़ी रख ली, या तू जिक्र करने लग गया, या तू दीन के साथ जुड़ गया, तो तेरे से पैसे चले जाएंगे, तेरा कारोबार चला जाएगा, तेरा सब कुछ दीन पे चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपकी मर्जी है कि आप अल्लाह से क्या मांगते हैं। हाँ, दुनिया में दिल लगाना नहीं है। दुनिया में दिल लगाने का क्या मतलब है? जब जब छोड़ोगे ना, ये सिलसिला है, ये याद रखना। जब जब सिलसिले से जान छुड़ाओगे, हंसते चले जाओगे। वो हजरत जी फरमाते हैं ना, हमने तुम्हारे साथ वो वाला काम किया है कि तुम्हारी कश्ती हमने जला दी। अब डर डर के अल्लाह का जिक्र करो, तब भी तुम्हें करना जिक्र ही है, आना जिक्र की तरफ। चाहे मर मर के करो, मरना तो एक दिन है ना, या तो सीना तान के लड़ो। शैतान तुम्हें वरगलाता है, करता रहे, तू जो मेरे साथ मर्जी कर, मैंने अल्लाह का जिक्र करना ही करना है। और यार डर जाओ कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये है, फला है, ऐसे है, वैसे है। जो तकदीर में लिखा है वो तो होगा, लेकिन परेशान हो के, घूम के, फिर के, जिधर से भी जाओगे, वजह वाली बात है ना, हमने तुम्हें वो पिलाई है, इसका नशा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुड़ के तुम इधर ही आओगे, इधर ही अल्लाह अल्लाह करना है तुम। इस जिक्र से, इस अल्लाह अल्लाह से तुम अपनी जान छुड़ा नहीं सकते। अल्लाह से एक ही दुआ मांगो कि अल्लाह तेरे नाम, हो गए ना, एक तेरा नाम मेरी जिंदगी है। जिस दिन अल्लाह अल्लाह बंद हो जाए, उस दिन जिंदगी चली जाए। जिंदगी जाए तो अल्लाह अल्लाह बंद हो, वरना ये जबान, ये दिल अल्लाह के नाम के साथ आबाद हो। और जिसकी है ये दुनिया, उसका नाम लोगे तो वो अपनी दुनिया तुमसे ले लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो उनको भी देता है जो उसको मानते नहीं। तुम्हें कैसे नहीं देगा? कैसे तुम्हारे लिए वसीले नहीं बनाएगा? कैसे तुम्हारे लिए रास्ते नहीं बनाएगा? मगर फरमाया ना, जैसे हुजूर ने कि अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। किस पे होता है? अकेली बकरी को कौन खाता है? भेड़िया। और इंसान का भेड़िया शैतान है। ये जैसे ही अपने रेवड़ से ना, वो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, या कोई बुजुर्ग थे, कोई और बुजुर्ग थे, अल्लाह मुझे कमी माफ फरमाए, तो कोई ये आज के माहौल की भी वो है, मिसाल है। ये मंगोलों के वक्त की बात है। तो मंगोलों ने ना एक इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके जो उस वक्त वो बुजुर्ग थे, उनको भी पकड़ लिया। तो उसने कहा, कहाँ गया तुम्हारा अल्लाह? तुम अगर हक पर हो तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें क्यों नहीं बचाता? इसका मतलब है हक पर हम हैं, इसलिए हम तुम पर गालिब आ गए। तो उसने कहा, नहीं नहीं, तू समझा नहीं। मसला ये है, तुमने कभी देखा है बकरियों का रेवड़? उसने कहा, देखा है। उसने कहा, तुमने देखा होगा कि बकरियों के रेवड़ के साथ एक कुत्ता भी होता है। बकरियों के रेवड़ के साथ जब कोई बकरी अपने रेवड़ से अलग होती है तो वो कुत्ता उसके पीछे लग जाता है, तब तक पीछे उसके भौंकता रहता है, उसके पीछे भागता है, जब तक वो अपने रेवड़ के साथ शामिल ना हो जाए। हम मुसलमान अपने रास्ते से हट गए हैं, तो तुझ कुत्ते को अल्लाह ने हम पर मुसल्लत कर दिया है कि हम अपने रेवड़ में वापस आ जाए। और हजरत शेख फरमाते हैं
कि जब कोई इंसान सिलसिले से हटता है तो उसके ऊपर 2 शैतान मुसल्लत हो जाते हैं। जुड़ के रहना सीखे, कौमियत पर खड़े ना हो, मसलक पर खड़े ना हो, मोहम्मदी बने। इस सिलसिले का मंशूर इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान। इस्लाम पर बात आए तो हम सब क्या है? मुसलमान हैं। कोई देवबंदी नहीं है, कोई बरेलवी नहीं है, कोई शिया नहीं है। पाकिस्तान पर बात आए तो हम सब पाकिस्तानी हैं। कोई पंजाबी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई पीटीआई का नहीं है, कोई फलाने का नहीं है, कोई ढिमकाने का नहीं। हम क्या हैं? पाकिस्तानी। और आवाम का मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे के खिदमतगार हैं। जहां हमारे जिस भाई को हमारी जिद्दत जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ खड़े। ये इस सिलसिले का मंशूर है। आपस में एक हो जाओ, और जब हम एक हो जाएंगे ना, कुछ चंद अनासिर थे वरना सब एक हुए, तो दुनिया ने, जो दुनिया हमें तोड़ना चाहती थी ना, मेरे साथी अक्सर सवाल करते थे कि आर्मी के खिलाफ ये हो रहा है, आर्मी के खिलाफ वो हो रहा है, तो ये कैसे इत्तेहाद होगा? तो जब ये सारा मामला हुआ तो मैंने कहा 100 सुनार की 1 लोहार की। दुनिया ने अपना सारा सिस्टम किया और मिन जाने बल्ला एक चीज हुई, सारे इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। पिछले कुछ अरसे से लगे हुए, आर्मी खा गई, आर्मी ये कर गई, आर्मी वो कर गई। आर्मी ने करके दिखाया ना, उसने क्या खाया। वो एक मौलवी ने तो खैर है अगले 100 साल भी खाओ हैं। हम लोग रोते ना, हम लोग कहते हैं कि आर्मी खा गई, हमारा खा गई। हम टैक्स देते हैं, ये चौकीदार है। ये हमारा एक साथी बाहर बैठा है, इसको जाके जरा चौकीदार बोलो, ये बताएगा तुम्हें। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते चौकीदार। जिसकी सीट होती है ना, वो अपनी सीट का जोर बताता है। ये जब इंसान, अभी हमारा घर है, हम जहाँ पे खानका में बैठे, ये हमारी खानका है। एक दूसरे के साथ गुस्सा भी होंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भी, लेकिन जब इस घर की बात आए हम यूं होने चाहिए। सहाबा ने हमें करके दिखलाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला, इख्तिलाफ चल रहा है। रूम का बादशाह अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को खत लिखता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए फौजें भेजता हूँ और हज़रत अली के साथ लड़ेंगे। तो जवाब में अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के वो अल्फाज, ओ रूमी कुत्ते, अगर तेरी फौजें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की तरफ निगाह भी उठाएंगी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की सफ़ों में सबसे पहले मुझे देंगे। मैं अक्सर कहता हूं ना कि ये जो जंग हुई ये हमें सिखाने के लिए हुई, क्योंकि हुजूर के दौर में जंग नहीं हो सकती थी। हुजूर के साथ जंग का मतलब क्या था? कुफर। लेकिन यहां दिखाना मकसूद था कि लड़ भी गए हो लेकिन दिल मैले नहीं होने चाहिए, दिलों के अंदर मैल नहीं आना चाहिए। इख्तिलाफ होंगे, लड़ाइयां होंगी, ये फितरती चीजें, ये होगा, फिर भी होगा। लेकिन जब हमारे किसी भाई को हमारी जरूरत है, जब हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है, जब हमारे इस्लाम को हमारी जरूरत है, हम एक हैं। हमारी इस्लाम के नाम पर कोई जंग नहीं है मुसलमान के साथ,
हमारी मुल्क के लिए रियासत के साथ कोई जंग नहीं। अगर हमारे मुल्क में खराबियां हैं तो हमने मिलकर उसको ठीक करना है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना शुरू कर देना। मेरे पास आया ना, एक वकील था, उसने कहा सारे वकील गलत हैं, एक मेरे ठीक होने से क्या हो जाए। मैंने कहा चल वो बात तो अलग है, जब तू कब्र में जाएगा या अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह तुझसे ये सवाल जब करेंगे कि तू क्यों ठीक नहीं था, तो ये कहेगा कि सारे खराब थे तो मैं भी खराब था। ये जवाब तो नहीं होगा, तूने तो अपना जवाब देना है, बाकी वकीलों का तो नहीं देना। कहता ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा यही तो सोचना है, यहीं पे तो शैतान बर्बाद करता है। और दूसरी बात ये कि तू ठीक होगा तो तुझे देख के पता नहीं कितने ठीक हो जाएंगे। अमलियात का सिस्टम था, सिलसिला शाज़िलिया को एक हजरत की उससे शुरू हुआ, आज देखो लाखों मौजूद हैं, पूरी दुनिया में शाज़िलिया के लोग मौजूद, इलाज मुआलजा कर रहे हैं। हक अपना रास्ता खुद बनाता है, लोगों की मुखालफतों से फर्क नहीं पड़ता, शैतान के गिराने से फर्क नहीं पड़ता। लोग भी मुखालफत करेंगे, शैतान भी आपको गिराएगा, गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो। ए अल्लाह तेरे लिए हम मखलूक की खिदमत करते रहेंगे। फिर जो अल्लाह नवाजेगा ना, फिर जो दुआएं मिलेंगी ना, फिर जो खुशियों से दिल भरेगा ना। ये जो इलाज मुआलजा कर रहे हैं ना साथी, ये जानते हैं कभी कभी किसी ऐसे शख्स के सामने अल्लाह खड़ा कर देता है, जब दिल बहुत मायूस होता है, उसको जब दम कर दो, उसकी को मदद कर दो, वो ऐसी दुआएं देता है, बंदा कहता है या अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं था। आज ये जो आप हर जुम्मे को मेला देखते हैं, ये जो लगता है, ये कौन सी ताकत है जो आपको यहां खींच के ले आती? कभी बैठ के सोचा करो ना, हम वहां क्यों जाते हैं? वो कौन सी मोहब्बत है जो खींच के ले आती? वो कौन सी कुव्वत है जो खींच के ले आती? दुनिया का बज़ाहिर नफा तो कोई नहीं, कोई नजर आता है नफा? नजर तो नहीं आता, लेकिन अल्लाह ले आता है। एक दूसरे से हमारी वो मोहब्बत हो कि लोग कहें यार ये सिलसिला शाज़िलिया वाले कैसे मजबूत हैं, कैसे एक हैं, कैसी मोहब्बत है इनमें, कैसे जुड़ के रहते हैं। जैसे आज हम उनकी कदमों की खाक हैं, अहले बैत व सहाबा की, उन तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके तरीकों पर, उनकी मोहब्बतों को, उनकी उल्फतों को, उनके लोगों के साथ तर्ज को, तरीके को हम उठा के तो देख सकते हैं, चल के तो देखो ना। मैं आज भी, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको मैं अपना ख्वाब सुना रहा था, पहले भी मैंने एक दफा सुनाया। आप लोग कहते हो ना ठीक हो जाओगे तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़ा पुराना ख्वाब था, इनके ख्वाब से मुझे वो याद आया कि मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, और 4 साए आते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबूत को निकाल के ले जाते हैं। जैसे ही वो निकालते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। परेशान हो गए, अपने शेख के पास अर्ज की, हजरत ये ख्वाब है। मुस्कुराए के देख किसी वसवसे में तो नहीं हूँ। मैंने कहा वसवसे में तो नहीं हूँ, लेकिन परेशान तो जरूर हूँ। ये क्या देखा? फरमाया अल्लाह ने तुझ पे राज खोला है, अल्लाह ने तुझ पे राज खोला है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें मुसलमानों ने छोड़ दी, वो कुफार ने अपने कंधों पर उठाई हुई। वो जो तूने ताबूत देखा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो ताबूत नहीं, वो हुजूर की वो सुन्नतें हैं, वो उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी।
वो जो तू अंधेरा देख रहा है वो ये देख रहा है कि वो कुफर पूरी दुनिया पर गालिब है। जानवरों की मोहब्बत देख लो, उनमें है। सच देख लो, उनमें है। मामलात की दुरुस्तगी उनमें है। गालिब वो इसलिए है, हमने वो मामलात की खराबी अपने अंदर रखी है, हम मखलूब हैं। फरमाया आज मुसलमान उन्हीं सुन्नतों को अपने कंधों पर उठा लें, दुनिया में गालिब आ जाएंगे। इसलिए अर्ज ये है कि जहां नमाज, जहां रोजा, जहां जिक्र, जहां हम अपनी सारी इन चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, वहां हम अपने मामलात को भी दुरुस्त करें, एक दूसरे के साथ रवैयों को भी दुरुस्त करें, खुश अखलाकी के साथ, मोहब्बत के साथ अपने सिलसिले की दावत दें। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिलसिले की दावत हो, सिलसिले के मिजाज को समझें। किसी में कोई अकीदा गलत देख लो, जो अक्सर गलत अकीदे हैं ना, अक्सर जो गलत अकीदे बड़े, जिनसे जो इंसान को कुफर तक लेके जाते, सबसे पहले नीयत ठीक नहीं, फलाने ने नीयत ही नहीं थी। नीयत कौन जानता है? कभी मत कहें, ये खतरनाक बातें। यानी हम अल्लाह के कामों को अपने जिम्मे ले रहे हैं। जन्नत दोज़ख किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। किसी को मत जन्नती जहन्नमी कहो, ये अल्लाह का मामला है। और तीसरा सबसे अहम सवाल तो हमसे होता है, जादू किसने कराया, किसने किया, कौन है जी, अपना है पराया है। जादू करने वाला क्या होता है? काफिर होता है। क्या होता है? काफिर होता है। और ये बात याद रखो कि कोई कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, उसका इल्म कुल नहीं, जन्नियात में से है। अगर उसने इल्मी गलती कर ली और जिसने नहीं किया था उसके बारे में कह दिया कि ये फलाने ने जादू कराया है, तो उसने उसे क्या कह दिया? काफिर। अब दूसरी तरफ आ जाओ, हदीस मौजूद है कि जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो नहीं था ये खुद हो गया। अब बताओ, अगर हम बता दें तो हमारा इल्म गलत भी तो हो सकता है, 100% दुरुस्त हो सकता है। 100% दुरुस्त मालूमात जो अल्लाह देता है वो सिर्फ नबी को देता है। किसको देता है? तो हमारे इल्म में गलती हो सकती है, इसलिए ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं कि पीछे कौन बैठा है। बस आसान सी बात है ना, अपने आमाल पर यकीन है, आमाल करो और अल्लाह से कहो जहां से आया है उसी पर हड़प वापस जाए, फिर अल्लाह उससे खुद ही ले लेगा। इतना तो मानते हो ना शादी सिलसिले के अंदर कि जिसके ऊपर पलटा जाए उसकी खैर नहीं होती। फिर हमारा पलटा हुआ वो संभाल भी नहीं सकता। अपने सिलसिले को यहां पर रखो, ऊपर। दूसरों से मुतासिर मत हो। दूसरे मुतासिर करने के लिए कहानियां बनाते हैं, यहां कहानियां नहीं चलती। जो चीज नस से साबित होती है और फिर जो शरीयत से साबित होती है, बस वही चलती है। और फिर जो अल्लाह अता करता है, आपकी उंगली के इशारों से लोगों के काम होंगे। जो अक्सर सवाल करते हैं कि उस्ताद जी ये कैसे किया है, तो जब आपको यकीन होगा कि आपका सिलसिला सबसे आला है, तो आप एक बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मारोगे ना, तो जिन की मजाल नहीं है कि तुम्हारे सामने टिक पाए। खुद आप लोग आके बताते हो, हम अभी गए, जाके बैठे, कुछ पढ़ा नहीं और जिन हाजिर हो गए। बताया कि नहीं बताया अक्सर साथी? तो वो कैसे हाजिर हुआ? उधर वो कितनी कितनी पढ़ाइयां करते हैं और जिन हाजिर नहीं होता। इधर तुम्हारे लताइफ की बरकत से खाली जाके बैठे और ठक हाजिर हो जाए। लेकिन चूंकि तुम्हें नजर नहीं आता, वो तुम्हें घुमाता है,
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसी वक्त यकीन के साथ जाएगा वरना उड़ाऊंगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 11 बार पढ़ के मारो, फूंक न जले तो कहना। यकीन होना चाहिए। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जी फरमाते हैं ना कि मेरे जिस शागिर्द शाजिली ने अल्लाह पर यकीन रख के जिस जगह पे कदम रखा, अल्लाह उसे मायूस नहीं करेंगे, वो कामयाबी के झंडे गाड़ के आएगा। और जिसने किसी इंसान पर यकीन रखा, इंसान पर उम्मीद बांधी, उसके ने अपने लिए तबाही के रास्ते खोल लिए। अल्लाह हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। 2-3 ऐलानात हैं वो मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हर महीने में एक क्लास होगी। इस क्लास के अंदर सब साथियों को दावत है, चाहे वो सिलसिले के हैं चाहे नहीं हैं। महीने में एक दफ़ा, महीने में एक दिन निकालना। उसके अंदर अकायद पढ़ाए जाएंगे, उसके अंदर फ़िक़्ह पढ़ाई जाएगी, उसके अंदर अमलियात की क्लास भी होगी और दरस कुरान भी इंशाअल्लाह उसी में होगा। दरस कुरान की 1-2 जो हैं वो आयात वो भी पढ़ाए जाएंगे। महीने में एक दिन होगा और उसमें भी 2 से 3 घंटे लगेंगे इंशाअल्लाह। उसमें वो सारा तरतीब की जाएगी। इसी तरह जुम्मे के जुम्मे अकायद जो हैं हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। पहले हमने अक़ीदा तहाविया पढ़ाई थी, लेकिन अब जो है वो पूरी जो मजमूअत और रसाइल है जिसमें अकायद, फ़िक़्ह अकबर, अक़ीदा तहाविया और मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो पढ़ाई जाएंगी, ताकि हमें अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं वो भी मालूम हों, ताकि कोई हमें अकायद से वरगला न सके। इसके लिए सिलसिले का होना शर्त नहीं है। अकायद अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात क्या है? अहले सुन्नत वो जो सुन्नत पर अमल करते हैं, और वल जमात सहाबा की जमात है। कि हम अक्सर सहाबा को जो नाम लेते हैं तो सहाबा का मतलब इजमाइयत में आ जाता है, अहले बैत उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अहले बैत के पास 2 खुसूसियात हैं, वो सहाबा भी हैं और हुजूर के अहले बैत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरा और तीसरा ये कि ये सब जो यहाँ सिस्टम चल रहा है ये हमारे, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा है। क्या है? तो इसमें सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हिस्सा डाला करें, ये हमारे लिए फ़ायदा है। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि पूरा हो जाता है। कभी आपके सामने यहाँ आकर इस खानकाह के लिए, किराए के लिए कोई लड़ा है? कभी इस खानकाह की बिजली के बिजली का कट गया हो, गैस का कट गया हो? लेकिन वो क्या कहते हैं ना, बातिनी राजों में से राज है कि जब आप इसमें लगाएंगे अल्लाह आपकी दीन और दुनिया दोनों को कामयाब करेगा। जब आपको, मैं अक्सर आप लोगों को कहता होता हूँ ना, जो सीनियर साथी हैं उनको कहता हूँ मजमे में, आज मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि जब आपको वसवसा आए ना कि ये सब पैसों के लिए, उस वक़्त हमें पैसे मत देना, आपके पैसे उस वक़्त हमें नहीं चाहिए। क्योंकि दिल पर बोझ रख के जो नेकी कर रहे हो वो नेकी नहीं है। नेकी तब करना जब आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, वरना मत किया कर। आपके पास, मैं अक्सर अमूम में साथियों को ये बात मैंने समझाई, आपके पास कोई आता है ना मुझे 10,000 रुपये दे दो, तो आप उस टाइम ही क्यों ना उसको 10,000 मत दो, क्योंकि वो लेट हो सकता है, उसके साथ मसाइल बन सकते हैं। शैतान लड़ाने के लिए कुछ भी करेगा, फंसा देगा, फिर लड़ोगे पैसों के लिए। तो मत दो, उसको बोलो ये 2,000 रुपये दो, ये मुझे नहीं देना।
ये मैं नहीं कहता हूं कि उसको बोलो कि नहीं देना, ये अपने दिल में से निकाल दो कि मैं इसको, उसको बोलोगे तो हम कमजोर मुसलमान हम शुक्र करेंगे कि चलो ये कहता है कि नहीं तो समझ आ गई। तो उसको मत बोलो, कोई बोले चलो दे दिए तो दे दिए, ना दिए तो कोई बात नहीं, वो 2000 आपको जरूर वापस मिलेंगे, लेकिन ये 10 लेट हो जाएंगे, क्योंकि शैतान ने आपको लड़ाना है। इसी तरीके से खानकाह के अंदर आपको समझ में आती है 100 डालो, 50 डालो, 500 डालो, 1000 डालो, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, किसी पे जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पे जमा कराना ही कराना है, लेकिन हिस्सा जरूर डालें, ताकि वो कहते हैं ना, ये एक निजाम चल रहा है, मैं आप सबके सामने मैं नेक हूं क्योंकि मैं बयान कर रहा हूं और मैं बड़ा हूं, लेकिन जो जिसमें अब होता क्या है, अल्लाह का निजाम है, हमें समझाया नहीं जाता। हम यहां बैठे हैं ना, तो जिसने जितनी खिदमत की, खाना पकाने वाले ने खाना खिदमत की, चौकीदारी पे बैठे हुए आदमी ने चौकीदारी की, प्लेटें लगाने वाले ने प्लेट लगाई, माइक लगाने वाले ने माइक लगाई, तस्वीर बनाने वाले ने तस्वीर बनाई, पैसे देने वाले ने पैसे दिए। अब जब ऊपर से रहमत तकसीम होगी तो सब पर बराबर तकसीम होगी, मिलेगा वो जो हमारी नीयत है, मिलेगा क्या, जो हमारी नीयत है। जिसकी नीयत जितनी खास होगी, अगर मेरी नीयत खास नहीं है, मजमे में एक बैठा आदमी जिसने 10 रुपए डाले उसकी नीयत खास है, सारा अजर वो ले जाएगा, क्योंकि उसने 10 डाले हैं ना, उसने कहा 10 ही तो डाले थे यार, 10 रुपए क्या चीज है, उसने अपनी नेकी को नेकी नहीं समझा। यार ये भी कोई नेकी है। वलायत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो अपनी नेकियों में भी खामियां ढूंढते हैं, लोगों को नहीं बतानी है कि मैंने अपनी नेकी में ये खामी की, वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार, ओहो मैंने ये लोगों को दिखाने के लिए की, ओहो इसमें मेरे से ये गलती हो गई, इसमें मेरे से ये गलती हो गई, तो फिर वो नेकी जो अल्लाह के यहाँ में गई। जो ये हम कहते हैं ना, मैंने इतने वजीफे किए, मैंने तो इतनी नमाजें पढ़ी, मैंने तो इतने इतने नेक काम किए, मुझे मिला क्या, इसका मतलब ये है कि आपने नेकी के काम दुनिया के लिए किए, अल्लाह के लिए। तो जब आपका दिल राजी हो तो फिर 10 डालो, डाल। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरा ये सिलसिले की किताबें पढ़ी हुई हैं, जिन हजरात को चाहिए हो खाने के बाद इंशाल्लाह दुआ के बाद ये लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले जुम्मे से फिर ये हाँ, वो मुझे भूल गया था, मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि फ़िक़्ह की क्लास और जो अकायद की क्लास होगी वो हर जुम्मे को बयान के साथ, एक हफ्ते फ़िक़्ह की क्लास होगी, यानी हम आपको बताएंगे नमाज, वुज़ू, कारोबार, ये शरई तरीके क्या है, ठीक है। एक हफ्ते ये होगी और एक हफ्ते ये अकायद का सिलसिला होगा। जो महीने बाद क्लास होगी उसमें अमलियात और दर्से कुरान होगा, ठीक है। उसके अलावा तमाम साथी ये दुआ भी करें। हमारी कोशिश ये है कि हम इस खानका के साथ थोड़ा सा सालाना 2 साल का या 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें अरबी सीखी जाती है, जिसमें इसी तरह फ़िक़्ह और ये सारा सिस्टम शुरू किया जाता है। हम यहाँ पे वो भी शुरू करें ताकि हाँ बाकायदा वफाक की सनद भी उसकी मिलेगी, ताकि जो है ये खानका रोज़ की बुनियाद पर आबाद भी हो जाए, ठीक है। तो आगे इरादे तो और बड़े हैं कि फिर इसको बाकायदा मदरसा भी बनाया जाए, जैसे हमारे मरकज़ में भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो चलते रहेंगे और इस चीज़ को बढ़ाते चले जाएंगे। अल्लाह हम सब को हिम्मत और तौफीक दे कि ये जो कारवां अटक में अल्लाह ने शुरू करवाया है ये चलता रहे और इसको अल्लाह
कामयाबियों और कामरानियों से हमकनार फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, स्याहकार हैं। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह वो गुनाह जो जानबूझ कर किए, वो गुनाह जो अनजाने में किए, ज़ाहिर के बातिन के सब गुनाहों को माफ़ फरमा। तू तमाम उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। तू तमाम दुनिया के इंसानों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ है। या अल्लाह उनको कुफ्र और शिर्क के मुकाबले में फतहयाब फरमा। या अल्लाह वो जुर्रत वाले बहादुर लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। या अल्लाह तू उनको फतह नसीब फरमा। या अल्लाह जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं, या अल्लाह सब में हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। अल्लाह हमारे मौलाना अवैस साहब बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। या अल्लाह उनको शिफायाब फरमा, उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा, अपनी मोहब्बत उल्फत अता फरमा, अपने महबूब का इश्क नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे दीन पर चलना आसान फरमा। या अल्लाह अपने रास्ते की, दीन की, शहादत की मौत नसीब फरमा। जब दुनिया से जा रहे हों, तेरा पाक कलमा हमारी ज़बानों पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यति आले बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन।